दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर जो पुरुष हैं या फिर अभी देखने को मिल रहा है कि जो लड़का लड़की में डिस्प्यूट होता है, अगर लड़की के तरफ से ही जो उसकी माँ होती है कई बार खुद ही अपने बेटी का घर तोड़वाती है, लेकिन मैडम यह सुनकर बहुत ही गुस्से में है। इनका मानना है कि ऐसा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज आप देखिए कि हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं। बताइए मैम। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ क्या कि जैसे आप बोले क्या कि लड़की की माँ उसके फोन पे उसको गाइड करती है। ऐसा नहीं होता है। आप एक कॉमन वाली बात करते हैं कि जैसे एक हस्बैंड है, जैसे हम ही लोग हैं। हम लोग घर में थे, मम्मी पापा और हम लोग सब भाई बहन सब थे। ठीक है। तो उसमें क्या है क्या कि पापा तो बोल के चले गए कि तुम लोग को पढ़ना है, इतना होमवर्क बनाना है। हम लोग कोई होमवर्क नहीं बनाए। ठीक है। तो पापा क्या, जब शाम को आए तो पापा बोले तुम लोग क्या होमवर्क बनाया, क्या याद किया। तो हम लोग कहे कुछ नहीं याद किया, आज तो दिन भर हम लोग खेले। तो पापा हम लोगों को कुछ नहीं कहते हैं, मम्मी को कहते हैं तुम बच्चे को बिगाड़ रही हो। ठीक है। मम्मी तो नहीं बोली कि तुम लोग होमवर्क मत बनाओ। ठीक है। लेकिन वहां पर मम्मी का कहीं तो ना यहाँ कहीं पे मम्मी कुछ नहीं बोली। लेकिन मम्मी का कहीं ना कहीं प्यार होता है, जिस वजह से वो नहीं बोलती है। प्यार अगर नहीं स्ट्रिक्ट होता होती है। तो बच्चा वहीं पे पढ़ता लिखता जो भी करना नहीं, होता। ऐसा नहीं होता है। मम्मी का प्यार ही होता है या फिर वो अपने काम में एंगेज थी। हम लोग चूंकि भाई बहन, अगर सिंगल अकेले चाइल्ड है तो वो हम समझ सकते हैं कि वो पढ़ेगा ही। ठीक है। लेकिन अगर दो तीन चार भाई बहन है तो उसमें फादर का सिर्फ यही रहता है कि तुम तो बच्चे को बिगाड़ रही हो। ठीक है। ये आम घर की बात है। हर घर में ये फादर बोलते हैं तुम तो बच्चे को बिगाड़ रही हो। ठीक है। ये कोई नया बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मम्मी क्या बिगाड़ती बच्चे को, आपको बिगाड़ती क्या, हमें बिगाड़ती क्या? नहीं। तो ये सोच गलत है क्या कि लड़की की माँ जो है उसको फोन करके उसको बिगाड़ रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कभी नहीं चाहेगी कि लड़की का घर टूटे और वो मेरे, क्योंकि अगर उसका घर टूटेगा तो वो उस घर में तो रहेगी नहीं, वो मायके चली आएगी। बिल्कुल। लेकिन कई बार तो देखा जाता है कि पति और पत्नी के बीच कुछ भी हल्का डिस्प्यूट हुआ और घर बुला लिया जाता है। तो घर लेकिन नहीं बुलाया जाता है ना। कई सारे केस में तो उसको धक्के मार के निकाल देता है ना। नहीं, तभी तो वो कहाँ जाएगी। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं कि पत्नी पति का घर छोड़ के चल गई है, तो पति चाह रहा है कि मेरे पास आए लेकिन वो नहीं आती नहीं है। तो कहाँ फिर लीगल जाएगी? नोटिस भेजना जाता है तब वो आती है। नहीं, अगर उसको घर से मार पीट करके धक्का मारकर भगा दे गया तो वो कहाँ जाएगी। हर केस में, कुछ केस में हो सकता है लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। होता है। अब लेडी या तो फिर, या अगर लेडी कम पढ़ी लिखी है, उसके पास ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो फिर मम्मी के ही पास जाएगी ना, कहाँ जाएगी। और अगर कोई लेडी पढ़ी लिखी है, आजकल तो सारी लड़कियां इंजीनियरिंग मेडिकल सब कुछ करके उसके बाद भी अगर सोचती है कि कुछ दिन घर में रह ले उसके बाद जॉब करेंगे, तो उस तरह की लड़कियां जिसके पास अच्छा सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो फटाक से अपना जॉब के लिए निकल जाती है। तो अगर लड़की के लड़के अगर घर से अगर उसकी उसकी सास और उसका हस्बैंड मारपीट के निकाल देता है लड़की को, तो वो लड़की कहाँ जाएगी? अपने मायके ही ना जाएगी। उसका कहीं कोई रिश्तेदार कोई रोड पे तो बैठा लोग तो है नहीं, वो मायके ही जाएगी। जाहिर सी बात है। आपको, मेरे और आपके बीच में अगर कुछ टेंशन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। सीधी बात है। तो लोग अपने ही ना घर जाएंगे। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है कि हर केस में पति सही होगा या फिर पत्नी सही होगा। गलती किसी की भी हो सकती है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए। हाँ, ये हम मानते हैं। कई केसेस में देखा गया है कि पति थोड़ा सीधा साधा है। इसी ये चीज पर आदमी जो होता है ना, ये सीधा साधा नहीं होता है, या तो बेवकूफ होता है और शराफत का चोला, जो कि उसको आता तो है नहीं, बौद्धिक ज्ञान तो है नहीं उसको कैसे हैंडल करना है। बहुत सब ऐसा होता है जो पढ़ाई में बहुत तेज होता है लेकिन उसको बौद्धिक ज्ञान नहीं होता है। पढ़ाई का एक एक कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लीजिए हस्बैंड से, वो हर एक चीज अच्छे से बता देगा। लेकिन अगर घर में बीवी को कैसे प्यार करना है, घर को कैसे अरेंज करना है, बीवी का जगह कहाँ होना चाहिए, बच्चे का जगह कहाँ होना चाहिए, माँ बाप का कहाँ स्थान होना चाहिए, ये चीज उसको नॉलेज नहीं होता है। तो इस तरह के आदमी को जो है ना बेवकूफ कहेंगे। मतलब मैडम का कहना है कि जो सीधा साधा व्यक्ति वो बेवकूफ की श्रेणी में आता है। बेवकूफ की श्रेणी में है, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन हो सकता है कि पति थोड़ा सा ट्रेडिशनल उतना ये नहीं और पत्नी बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो, ऐसा होता है। इस वजह से भी बैलेंस नहीं बन पाता है। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर वाइफ को कहीं प्रॉब्लम है तो वो सीखती है,
आदमी को भी सीखना चाहिए, लेकिन हाँ, कभी कभी सीखना चाहिए ना कि घर छोड़ के पति का चले जाना चाहिए, मैके जाकर बस जाना चाहिए। दोनों को एक दूसरे से अगर समझना, बैठ करके समझ, पहले बात करके डिस्कस कर लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सभी लोगों को बैठाना चाहिए। अब हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है, अगर हम लोगों को लॉन्ग लाइफ चलना है तो ठीक है, क्योंकि कोर्ट में भी जाते हैं तो वहां भी कूलिंग पीरियड का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप घर में ही समझदार फैमिली, समझदार लोग अगर घर में बैठ के बात कर ले, ठीक है, तो ये मामला घर में ही सॉर्ट आउट हो जाए, सब एक दूसरे को सॉरी कर दे, उसके बाद हर चीज नए तरीके से राइज करे, लाइफ अच्छी चलेगी। लेकिन मैम एक चीज है, ह्यूमन नेचर कभी चेंज नहीं होता है। अगर पति सीधा साधा है या फिर पति तेज है, पत्नी सीधा साधा है, कभी पत्नी भी तो इतनी सीधी सादी होती है, कभी कभी मायके से पत्नी सीख के कुछ नहीं आती है, लड़ाकू नहीं होती है, मायके ससुराल में आके उसको इतना ना उंगली करता है, इतना ना उंगली करता है कि वो बोलना सीख जाती है, और जब बोलना सीख जाती है तो क्या करेगी, वही लोग सिखाया है। दोनों लोग में बैलेंस अगर 19-20 हो, लेकिन आपस में बैठना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, और किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप अपना नेचर को बदल लीजिए। जिसका जो नेचर है वो ऐसा ही रहेगा, वो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चीज तो हमारा यूनिवर्स भी बोलता है, मेरा नेचर है तो किसी को हम बदल नहीं सकते, हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम किसी को बदलने के आप बदल लीजिए, अगर हमको लग रहा है कि हमको आपके जैसे बनना है तो हमको बदलना होगा, अगर हम चाहेंगे कि आप मेरे जैसे बनने तो ये गलत है। हम अगर सोच रहे हैं कि उसको हम अपने जैसे बना ले तो ये गलत है, आप उसके जैसे बन जाइए। इसीलिए इंसान का नेचर नहीं बदल सकता है, तो या तो आप उसके साथ बहस करना बंद कर दीजिए, या फिर उसके ही नेचर में ढल जाइए, या फिर आप लोग आपस में बैठ के एक समझदार फैमिली, समझदार लोगों के जो मनुष्य में जन्म लिए हैं, तो एक समझदार लोगों के जैसे आपस में बात करके देखिए। जानवर नहीं ना है जो भौंक लिए और मामला खत्म हो गया, इंसान है, और अगर इंसान है तो आप आपस में बैठ के, समझदार इंसान है, बुद्धि दिए हैं भगवान समझने के लिए, उसको बात को समझिए और उस मामला को सॉर्ट आउट कीजिए, और लाइफ अच्छे से खुशी से अपना जिंदगी सब एंजॉय कर सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मैडम की बात अच्छी लगी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैडम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन एज अ खुद एक लेडी है तो लेडी का पक्ष कहीं ना कहीं ले रही थी। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।